आपको अगर हेल्प करनी है तो आप बस वो सब्जियां काट के दे दीजिए हमें, क्योंकि रोटियां तो आज हम ही बनाएंगे। आते हैं भाभी। शगुन को रोटियां बनाने से सबसे ज्यादा बोरियत होती है। आज खुद ही कह रही है रोटियां बना लेगी। लगता आ गए। हाँ। अरे नमस्ते आंटी। आओ आओ आओ। आंटी जी प्रणाम। जीते रहो बेटा। बड़ी देर लगा दी, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। अरे आंटी, हम यही पूछने वाले थे कि आज ना कोई बर्थडे है, ना एनिवर्सरी, ना ही कोई फेस्टिवल। किस खुशी में पार्टी दे रही हैं आप हमें? बस ऐसे ही मन हुआ हमारा। अपनी घर पे नहीं है ना, उसके बिना हमारा तो मन ही नहीं लगता। एक बात तो आप ये 16 आना खरी करें आंटी जी। अवनी भाभी नहीं होती है ना तो ये घर बहुत सूना सूना सा लगता है। हाँ, पर हमने उस बोरियत को दूर करने का उपाय निकाल लिया है। सुबह से किचन में बर्तनों के साथ कुश्ती लड़ रही है। देखते हैं कौन जीतेगा। आंटी जी, जीते चाहे कोई भी, मनोरंजन तो हमारा ही होने वाला है। अवनी के घर पे तो डेरा डाल दिया है, किचन जीत के दिखाएं तो मानेंगे। बच्चे कहाँ हैं? वो अंदर कमरे में है। हमने खाना भी वहीं दे दिया बच्चों को। क्यों? क्रिश को तो हमारे साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। विक्रांत, क्रिश वहीं खाना खाता है। तुम खाना खाओ ना। पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। अनिका, मम्मी जी, पापा जी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अरे भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अरे शिखर, एक जरूरी बात कहनी है तुमसे। देखो, हम तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, पर ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सही नहीं कर रहे हो। खासकर अवनी भाभी के साथ तो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। पांडे, जो सोन पापड़ी ऐसी नसीहत है ना, अपनी जेब में रखो, ठीक है? खाना खाने आओ, खाना खाओ, अपने घर जाओ। हम तुमको नसीहत नहीं दे रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। क्या तुमको सच में लगता है जो है ये क्या अवनी भाभी का गृहस्थ के कामों में मुकाबला कर पाएगी? तुम्हें क्या करना है बे? वो जीतेगी तो हमारी, और हारेगी तो भी हमारी। और तमन्ना ना कभी नहीं हार सकती, जानते हैं उसको। तो हम भी जानते हैं कि वो जीतेगी ही, क्योंकि उसने इस उम्र में तुमको जो जीत लिया है। अच्छा, एक बात पूछे हम तुमसे, एज गैप पे फिसले हो कि मैडम की सुंदरता पे फिसले हो? सही बताओ। बेटा पांडे, तुम लगता है ना बैट वाली कुटाई भूल गए हो क्या? याद दिलाएं? क्या है, घर वाले बैठे हैं इसलिए लिहाज कर रहे, नहीं तो अच्छे से खातिरदारी करते हैं तुम्हारी। अंकल जी राम राम। अब बताइए, क्या मतलब कुछ नया ताजा नहीं बता रहे आजकल? कोई ब्रेकिंग न्यूज कुछ भी नहीं? विद्युत, विक्रांत को सब्जी दो। भाभी, क्या हुआ शगुन? वो ये वाला पराठा ना कम घी वाला है। विक्रांत ने कहा था कि कम घी वाला बनाना, तो आप कोई और पराठा ले लीजिए। विक्रांत, तुम खाओ। विक्रांत, तुम इतने टाइम से बच्चे से अलग थे, अब अचानक से कस्टडी क्यों चाहिए तुम्हें? मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला बस वो एक ही है और एक ही रहेगा। मैं दोबारा बाप नहीं बन सकता। वो बच्चा ही मेरा अब सब कुछ है और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विक्रांत, तुम खाना खाओ ना। खाना ठंडा हो रहा है, पराठा खा लेना। 11 बजे घर के गार्डन में मिलना।
अटेंशन अटेंशन अटेंशन, तमन्ना स्पेशल फूड इज रेडी, सो मैं सर्व कर दूं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। अरे हम तो कब से तुम्हारे हाथों का टेस्टी खाना खाने का वेट कर रहे थे। मम्मी पापा, पांडे, ऋतु, आओ आओ। अनिका बेटा आ जाओ। प्लीज आइए ना, मैं सर्व करती हूँ ना। क्या बात है, खुशबू तो अच्छी दौड़ रही है। अरे दौड़ेगी ना मम्मी, तमन्ना ने इतने डेडिकेशन के साथ जो बनाया है। तमन्ना तुम्हारी प्लेट। नहीं, मैं सबके खाने के बाद खा लूंगी। प्लीज, बॉन एपेटी। मेरा मतलब है अब शुरू कर सकते हैं आप लोग। वाह, तमन्ना क्या बनाया है खाना। ठीक बना है। ठीक है, ठीक है क्या होता है मम्मी? मतलब या तो कोई चीज अच्छी होती है बुरी होती है। ठीक है क्या मतलब है? अरे मम्मी अच्छा है तो बोलो ना अच्छा है। अच्छा बना है। इसमें सोडा डाला है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि खाना अच्छा नहीं बना है, अच्छा बना है, पर क्या मतलब पापा? है? अरे पापा आपको ना एक ही तरह खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए आपको ये सब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इसको माइंड ब्लॉकेज कहते हैं। इसको खोलिए तो क्या होगा, आपको जलन नहीं होगी और इस तरह खाने की आदत पड़ जाएगी। अरे हमें डालनी नहीं है ऐसी आदत, हमें अवनी के हाथ का खाना सूट करता है। मतलब बेचारी ने दिन भर किचन में रह के इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए इतना टेस्टी खाना बनाया और आप उसके खाने को अभी भी अवनी खाने से कंपेयर कर रहे हैं। मार, अरे अवनी 20 साल से यही काम कर रही है। हाँ, पर वो बोर नहीं हुई ना, वरना कुछ लोग अपनी हरकतों को अपनी बोरियत के पीछे छुपा के घूमते रहते हैं। पापा आपसे सिर्फ इतना नहीं बोला जा रहा है कि खाना अच्छा बना है, बाकी सारी फिलॉसफी आप झाड़ रहे हो। अरे भैया अच्छा बना है, अब खा लें। हाँ मम्मी, बहुत बढ़िया खाना बना है एकदम, हमको तो मजा आ गया। थैंक यू। रितु, कैसा लगा खाने का टेस्ट? ठीक है, अच्छा ही है। थैंक यू रितु। और अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो अभी तुम अवनी को डिवोर्स दे दोगे ना, अब मुझसे तो शादी कर लोगे, उसको डिवोर्स दे दोगे, राइट? हाँ। और अगर खाना अच्छा बन गया तो हो जाओगे तुम लोग इम्प्रेस। पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। अब तक तो खाना बन चुका होगा और सबने खा भी लिया होगा। अनिका से पूछते हैं। हेलो मम्मी। अनिका, खाना खा लिया? हाँ, और आपने? हाँ, बस खा के उठे हैं। कैसा बना था खाना? ओके ओके था, कुछ खास नहीं। झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ अनिका। मम्मी हमें उम्मीद तो नहीं थी, पर उसने एक्चुअली में अच्छा खाना बना लिया था, वो भी टाइम पे। अच्छा है, हमें तो लगा कि ऑफिस में काम करने वाली तमन्ना को किचन में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। क्या कहा सबने खाना खा के? मम्मी सबको तारीफ करनी पड़ी, अब खाने पे बैठ के झूठ कैसे बोलते? पर पापा तो ज्यादा ही तारीफें बरसा रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे पहली बार टेस्टी खाना खाया हो। क्या क्या बनाया था? बहुत कुछ, दाल, लौकी की सब्जी, चावल, बूंदी का रायता, चटनी और तो और खीर। पर मम्मी हैरानी की बात यह है कि उसने किचन में किसी को भी घुसने नहीं दिया, सब अकेले मैनेज किया। अच्छा है,
अच्छी चीज की तारीफ तो करनी चाहिए। अनिका, बस एक बात का ख्याल रखना, किचन साफ रहना चाहिए, नहीं तो फिर कॉकरोचेस आते हैं और तुम्हें तो पता है हमें कॉकरोचेस से कितना डर लगता है। जरा जाके देखो। हाँ मम्मी, हम अभी देख लेते हैं। ये गए हम किचन में। ये क्या है? अनिका, क्या क्या हुआ? तमन्ना ने किचन का कबाड़ खाना बना के रख दिया है। रुको, हम आपको अभी वीडियो कॉल पे दिखाते हैं। ये देखो मम्मा, ये देखो मम्मी, ये सब क्या है? अनिका, अनिका एक मिनट रुको। स्लैब के वहां लेकर जाओ। मम्मी, सच बताओ, खाना अच्छा लगा ना? मसाला थोड़ा ज्यादा था, बुरा नहीं कह सकते। अरे कैसे बुरा नहीं कह सकते? स्वाद से क्या होता है? खाना ऐसा होना चाहिए जो शरीर को हेल्दी बनाए, ना कि नुकसान पहुंचाए। सोडे की जलन अब तक हो रही है, लगता है एसिडिटी हो गई। स्वाद के चक्कर में ओवर ईटिंग कर ली है। आप खाने को दोष दे रहे हैं। अब पापा, नहीं मतलब आप क्या मास्टर शेफ हैं कि खाना खाते आपको पता लग जाए कि खाना में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? पांडे, अरे चाट के थाली साफ कर गया, इसका मतलब क्या हुआ? खाना 100% अच्छा था। मम्मी, वो हमारे यहाँ रिवाज है ना कि जब कोई पहली बार किचन में जाके खाना बनाता है तो उसको शगुन का लिफाफा देते हैं। वो रिवाज घर की बहू बेटियों के लिए है। तो मम्मी, आप माने चाहे ना माने, लेकिन तमन्ना भी तो इस घर की कुछ है। नहीं मम्मी, आप सोचिए कि बेचारी ने इतनी मेहनत करके पहली बार किचन में जाके खाना बनाया सबके लिए, और तमन्ना ने जो आज किया है ना मम्मी इस घर के लिए, आपका मान रखने के लिए, मतलब इतना महंगा नेल आर्ट उसने खराब कर दिया। बेचारी ने चोटी बनाई, साड़ी पहनी, आपने जैसा जैसा खाना वैसा वैसा किया उसने। तो शगुन का लिफाफा तो बनता है ना। एक सेकंड, मम्मी आप ये लिफाफा शगुन का तमन्ना को दे दिया प्लीज, हैं? हमारे लिए मम्मी। मम्मी, अवनी को पता नहीं चले। देखिए मम्मी, हम आपके बहू हैं और अवनी आपकी बहू है, और बेटे की वजह से ही बहू घर में आती है। सही कह रहे हो, बेटे की वजह से बहू घर में आती है, और बेटा ही अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलाता है माँ बाप को। पर अवनी जैसी बहू अपने सास ससुर की सेवा करके उनकी उम्र बढ़ाती है। मम्मी, हम बुलाते तमन्ना को, आप उसको दे दीजिए। तमन्ना जी? अरे आओ भाई। क्या हुआ शिखर? खाना अच्छा नहीं बना था क्या? नहीं, अरे बहुत अच्छा बना था, मजा आया खा के। वो क्या है ना कि मम्मी तुम्हें कुछ देना चाहती है। मुझे? हाँ, आपके अमेजिंग खाने का राज खुल गया है तमन्ना जी, और आपका वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बाहर आ गया। अनिका, तुमने कहा था कि तमन्ना ने लौकी की सब्जी बनाई थी, लेकिन पिलर को लौकी का एक तिनका भी नहीं है, और चावल के डिब्बे में से एक बाटी चावल भी कम नहीं हुए। वहां देखो, सिंक में एक बर्तन भी नहीं है। तुम समझ रही हो हम क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी तरह मम्मी। एक बार डस्टबिन खोलो। हाँ। वो देखो,
वो देखो वो ब्लैक पॉलिथीन, वो खोलो जरा। हाँ मम्मी। मम्मी ये देखो, ये है तमन्ना के खाने का राज। मैडम ने खाना बाहर से मंगवाया था। चीटर। ये देखो। शगुन का लिफाफा नहीं, इन्हें ये मिलना चाहिए, ये। तुमने बाहर से खाना मंगाया? 1568 rupees payment done. यही तो फर्क है अफनी में और तमन्ना में। अफनी मेहनत यूज करती है एंड तमन्ना ब्रेन, क्योंकि मैं हूं ही ब्यूटी विद ब्रेन। अब देखती हूँ ना घर के लोग कैसे पता करते हैं कि ये खाना घर का है या फिर बाहर का। तुमको क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? अरे चोर चोरी करके कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। इतनी अकल लगा के जब बाहर से खाना मंगाया था तो थोड़ी सी अकल और लगा के ये डिब्बे बाहर फेंकवा भी देती। देख लिया बुआ, तुम अवनी से इसकी तुलना कर रहे थे। इसकी आंख खोल कर देख लो और सोचो तुम कि पिछले 20 सालों में एक भी हरकत अवनी ने ऐसी की है क्या? और चली थी अवनी की बराबरी करने। इसलिए दादू को खाने में सोडे का टेस्ट आ रहा था। अरे बाहर के खाने में तो होता ही है भर भर के। सुनो, सोडा इनको सूट नहीं करता है। अगर तुम्हारी वजह से इनकी तबीयत खराब हुई ना तो हम तुम्हें बताएंगे फिर। हमें तो एकदम पागल ही बना चुकी थी ये चालबाजनी। पर मम्मी को नहीं बना पाई ना। अरे मम्मी ने तो वीडियो कॉल में किचन की हालत देखते 2 मिनट में पहचान लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ तो वो तो पहचानेगी। एक औरत की पहचान अपने किचन से होती है और वो अपने किचन को बहुत अच्छे से पहचानती है। सबके बस की बात नहीं होती है ये, ना। और जो अवनी है ना वो हर प्रतियोगिता, हर तुलना से परे है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले उसे हरा नहीं सकता। और सुनो, खाना तो तुम बना नहीं पाई, पर जो हमारी बहू के किचन का मानचित्र तुमने बिगाड़ा है ना उसको बिल्कुल सुधार दो। सारी गंदगी साफ करो। क्या मैं और सफाई? हमारे यहाँ का नियम है, जो फैलाता है वो समेटता है। पर शिखर, शगुन से बात करनी होगी। जरूर कुछ है जो उसकी जिंदगी में चल रहा है और उसे परेशान कर रहा है। ये तो शगुन की होम्योपैथी की दवाई है। इसमें क्यों मिला रही है? इस वक्त कहाँ जा रही है? शिखर मेरी बात तो सुन। शिखर, ये सब देखने के बाद क्या सुनना बाकी रह गया है? ऐसे दिल जीतोगे तुम सबका, ऐसे चीटिंग करके, ऐसे जगह लोगी होने की सबके दिलों में, ऐसे झूठ बोल के। नहीं, क्या कह रही थी आंख मटका के कि डिवोर्स लोगी ना उन्हीं से? अरे पता है तुमको, हम अपनी नाक ना ऊंची करना चाह रहे थे घर वालों के सामने, लेकिन तुमने हमारी पूरी नाक कटवा दी है। अब खड़ी क्या हो यहाँ पे? जाओ कानपुर किचन में। अरे जाओ।
ये सब कुछ उस अवनी की वजह से हो रहा है। शिखर मुझ पर बरस रहा है अवनी की वजह से। इस अवनी को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। I swear, जब तक मैं अवनी और शिखर का डिवोर्स नहीं करा देती चैन से नहीं बैठूंगी। ग्रीन टी ये लो। तो तुमने मुझे ग्रीन टी पीने के लिए इस वक्त यहाँ बुलाया। विक्रांत, पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं, ग्रीन टी बाद में पी लेना। देखते हैं, अगर हमारी बात मान जाएगा तो रोक लेंगे पीने से। बात क्या करनी है शिवा? When my actions can speak louder than words. प्लीज विक्रांत। तो जब तुम रेडी नहीं हो तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों? देखो विक्रांत, प्लीज समझने की कोशिश करो। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल सकता। ये बोलने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। How dare you, Shiva? विक्रांत का पैर तो फ्रैक्चर हो गया था। उसका मतलब उसे चोट नहीं लगी है, वो नाटक कर रहा है। क्यों? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास कल सुबह 9 बजे तक का टाइम है। अपना विद्युत को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। कृष्ण उसका नहीं, मेरा बेटा है।